मैंने जो जीवन में अपने स्वयं दर्शनम के को अनुभव किया है, उसी का मैंने स्वयं दर्शनम का सप्तबोध मैंने बनाया है। सप्तपथ हैं वो। मैंने जो स्वयं दर्शनम के पर जो मैंने 7 बोधों को, जो मेरे बोध जागृत हुए हैं, जिसके द्वारा मैं वो परम ज्ञान, परम मुक्त की ओर आगे बढ़ा हूँ, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई द्वंद्व नहीं, जहाँ पर सब एक समान, एक में सब एक हो जाते हैं। उस परम शक्ति, उस परम ज्ञान के पास जाने के लिए ये मार्ग है, ये बोध है। इसको आप जान करके, दुनिया का कोई भी मानव इसको जान करके आसानी से 7 बोधों को जान पाएगा। इसके बाद, उसको जानने के बाद इस पर अब उसको पथ पे चलने पड़ेंगे। पथ पर चलने के बाद उसे कहीं भागने, दौड़ने, गुफाओं में, जंगल में जाने की जरूरत नहीं। वो स्वतः ही एक जगह पर शांति से मुक्ति पा सकता है। उस परम ज्ञान को अनुभव कर सकता है, उस एकत्व का अनुभव कर सकता है जो पूरे ब्रह्मांड में को चलयमान करके रखा है। तो इसमें मैं जो पहला बोध है कि हमें हमेशा अपने मन को ज्ञान प्राप्त करने में लगाए रहना चाहिए। ये बोध नंबर 1 है। तो मानव को हमेशा अपने मन को ज्ञान प्राप्त करने में लगाए, ताकि मन हमेशा क्या है, इधर उधर भटकता रहता है। तो मन जब एक जगह रहेगा, ज्ञान की ओर जब आगे बढ़ेंगे, तो मन हमेशा सदोगति की ओर जाएगा। इसलिए पहला जो नियम है, हमें हमेशा अपने मन को ज्ञान प्राप्ति में लगाए रहना चाहिए। इसी को मैंने हिंदी में भी बनाया है, ताकि हिंदी को समझने वाले लोग हिंदी में जान पाएँ, और कुछ लोग जिसको हिंदी नहीं समझ में आते, दूसरे देशों में रहते हैं जहाँ इंग्लिश भी जानते हैं, वो इंग्लिश में भी इसको समझ सकते हैं। और धीरे धीरे इसको सभी भाषाओं में कर दिया जाएगा, ताकि सभी लोग इसको आसानी से समझ सकें। इसमें दूसरा है, हमें आवश्यकता अनुसार तथा सत्यवाणी बोलनी चाहिए। हमें हमेशा आवश्यकता, जितनी आवश्यकता है उतनी बोलेंगे और सत्यवाणी बोलेंगे, तो देखेंगे कि आप जीवन में ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं और शांति से रहेंगे, और आप दिव्यता की ओर पहुंचने के लिए आप आगे दूसरे पैदान पर पहुंच चुके हैं। जो तीसरा नियम है, वी मस्ट ऑलवेज डू गुड डीड्स। माने हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जितनी आवश्यकता, हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। जो हम कर्म करेंगे, हमेशा उसमें देखेंगे किसी कर्म तरह का कपट, छल कपट ना हो उसमें, तो ये हमारे सत्कर्म हो जाएंगे। जो चौथा नियम है, वी शुड नो धर्मा, माने हमें हमेशा धर्म को जानना चाहिए, एंड अधर्मा, और अधर्म को भी जानना चाहिए। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, दैट विच क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन इज अधर्मा। जो हम लोगों के बीच में भेदभाव उत्पन्न कर रहा है, वही अधर्म है। अधर्म के लिए ढूंढना नहीं है कि वो अधर्म है, ये भाग दौड़ रहे हैं। एक ही लाइन का परिभाषा है, जो सब में एकत्व का बोध करा दे वो धर्म है, और जब जो सभी में भेदभाव उत्पन्न कर दे वह अधर्म है। वो 4 नंबर है। इसको जब जान गए, तो आप मन से पहले उठे, मन से जाने के बाद आपकी वाणी पक चुकी थी, फिर आपने कर्म जो है, कर्मेंद्रियों से आप सत्कर्म की ओर आगे बढ़ गए। और चौथा नियम में आप ये जान गए कि हमें कैसे रहना है, मनुष्य को धर्म और अधर्म कैसे अब आगे बढ़ना है। तो आप जान गए कि जो भेदभाव उत्पन्न कर रहा धर्म है, तो वो काम नहीं करने हैं, और जो भेदभाव सब में एकत्व का बोध करा दे रहे हैं, वो धर्म है। चौथा हो जाएगा। जस्ट 5वां में है, जो अब हमें वो परम शक्ति की ओर आगे बढ़ना है, जिस पर हम जा करके परमता का हमको ज्ञान हो जाए। तो जो 5वां नियम है, हमें मंत्र, प्रणव, ओमकार, नाम, स्वाध्याय का जाप करना चाहिए, तथा संयम पूर्वक जीवन जीना ही तप है। ये सब बहुत प्रकार के इस धरा पर होंगे। सभी के पास जाने पर कोई कहते हैं कोई नाम का जाप करो, कोई कहते हैं मंत्रों का जाप करो, कोई कहते हैं कोई पुस्तकों का पढ़ लो, कोई कहते हैं, सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। लेकिन आप इन 5 में से जो भी आपको सुगमता से लग रहा है, कोई मंत्रों का जाप लग रहा है, मंत्र का जाप, नाम का जाप, ओमकार, प्रणव है, वही स्वाध्याय, इसका बस ये काम है कि आपको जो मन इधर उधर दुर्गतियों में जा रहा है, उसको सदोगति में लगा देगा। तो आपका सदोगति की ओर आगे बढ़ गया। इसलिए आप इन सबों का थोड़ा समय के लिए जरूर जाप करें, ताकि आपके माइंड को चार्ज करें पॉजिटिव दिशा में।
तो जब ये करेंगे और ये जप हो गया हमारा। और तपस्या का मतलब ये नहीं होता आप कांटों पर चल रहे हैं, आप एक हाथ ऊपर कर लिए हैं, पैर नीचे करके लटकाए रखे हैं, बारिश आप खाना नहीं खाते हैं, ये वाला अच्छा वाला खाना खाते हैं, ये वाला खराब खाना। आपको जिसमें किसी की हिंसा ना हो वैसा भोजन खाइए, जिसमें सबका कल्याण हो वो कर्म कीजिए, हो जाएगा तपस्या। संयम पूर्वक, उसी को कहा है संयम पूर्वक जीवन जीना ही तप है। ये नहीं कि अभी कष्ट में हैं तो कुछ नहीं खा रहे हैं, फिर जब कोई नहीं देख रहा भरपेट ठूस लिए, फिर इधर देख लिए कांटों पर चल रहे हैं दिखा करके लोगों को, फिर नहीं मिले तो कंबल पर गद्दा पर मोटा वाला सो रहे हैं। वो सब दिखावा नहीं, आप संयम पूर्वक जीवन जीजिए खुद से, तो वो हो गया तपस्या। जस्ट 5 नंबर हो गया। जो 6 नंबर है, वी शुड कंसिडर दैट एज ट्रू विच इज प्रूवन बाई लॉजिक। कह रहा है सत्य क्या है, जो तर्क और विज्ञान द्वारा सिद्ध हो जाए वही सत्य है। जो हमारे तर्कों पर हो, हम सभी दुनिया के विद्वान बैठे आपस में तर्क करें, आपस में वाद विवाद करें, और जो उससे निकल के आएगा वही सत्य है। और उसी को ऋषि मुनि वैज्ञानिक, उसी को कहा जाता है साइंटिस्ट, जिसको ऋषि मुनि होते थे हमारे, जिस पर वो लोग रिसर्च करते थे, देखते थे इस पूरे ब्रह्मांड को, ज्ञानों को। तो जो तर्क और विज्ञान द्वारा सिद्ध हो जाए वही सत्य है। और आगे में कह रहा है एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ योरसेल्फ इज कॉल्ड ध्यान। और जब हम सत्य का अनुभव करते हैं, जब कोई मनुष्य सत्य का अनुभव करने लगता है उसी को ध्यान कहते हैं। वही ऋषि मुनि भी क्या करते थे, जब सत्य का अनुभव करते हैं तो ध्यान हो जाता है वही। और जब वही सत्य गहरा होते जाता है तो ध्यान की और अथाह गहराई में जाते हैं। और जितनी गहराई होते जाएगा तो जो 7 हमारा नंबर है, वी आर ऑल पावर दोज हू एम्बडी द एलिमेंट्स एंड, कह रहा है कि हम सभी क्या हैं, हम सभी शक्ति ही हैं। वास्तव में मनुष्य आपके इस पृथ्वी पर आए और कोई नहीं पृथ्वी पर बताने वाला आप कौन हैं। आपको बस बता के रखा है कि आप ये नाम के हैं, आप ये बिजनेसमैन हैं, आप ये एक काम करने वाले एक इंडस्ट्री के मालिक हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, ये एक मुख्यमंत्री हैं, आप राष्ट्रपति हैं, आप यहाँ के राजा हैं, वहाँ के महाराजा हैं। ये लोगों ने आपको एक एक ठो पदवी नाम दे करके आपको इधर पृथ्वी ये भूलोक पर ही आपको मंडराने के लिए छोड़ दिया। जबकि आप वो सत्य को जानिए, इन सभी को 6 ठोको करते रहेंगे तभी आप ये 7वां को मान सकते हैं। ये ऊपर के 6 आपके पिलर अगर मजबूत नहीं हैं, ये बोधों को नहीं समझ सकते, तो आप 7वां को मान सकते हैं लेकिन जान नहीं सकते। मैं चाहता हूँ मानिए मत जानिए। तो जानने के लिए आप शक्ति ही हैं। जब ऊपर के आपके जाप मजबूत हो जाएंगे, आप ध्यान को जान पाएंगे, तर्क और विज्ञान द्वारा सभी पुस्तकों का अच्छी पुस्तकों का ज्ञान होगा, अच्छे हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान होगा, विद्वानों का ज्ञान होगा, तो आप देखेंगे कि जब आप ध्यान के गहराइयों में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा हम सभी शक्ति ही हैं जो तत्वों को धारण करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको पंच तत्वों से हम बने, हम पंच तत्वों से बने नहीं हैं, हमने पंच तत्वों को धारण किया है। अभी हम पंच तत्वों को छोड़ करके जा सकते हैं। तो इसमें से यही कह रहा है कि हम तत्वों को धारण किए हैं, और तत्वों को धारण करके हम क्या करते हैं, ब्रह्मांड के प्रत्येक जगहों में जाते हैं। बस ये पृथ्वी तो एक छोटी सी भाग है जहाँ पर आए हैं कुछ कल्याण करने, और ऐसे करोड़ों करोड़ों पृथ्वी भूमंडल हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्राणी मात्र रहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ रहती है, वहाँ जाते हैं। जहाँ पर थोड़ी सी गलत काम होते हैं वहाँ अच्छे कामों करने जाते हैं वास्तव में। तो ये जो है, तो उसके बाद तत्वों को धारण करके भिन्न भिन्न भागों में जाते हैं और वहाँ कल्याण करने जाते हैं। वास्तव में इस भूलोक पर भी सभी लोग कल्याण करने आए हैं, लेकिन वो भूल गए हैं। तो ये परम सत्य को जान लें। तो ये सप्त बोध है, सप्त बोधों को जाने, और ये जाने कि इस भूलोक पर करने क्या आए हैं। और भी अन्यत्र अन्यत्र लोकों में जाते रहते हैं, यहीं पर हम घर द्वार बिल्डिंग और राजा महाराजा बनने के चक्कर में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नेता कलेक्टर बनने के चक्कर में हम भूल जाते कि हम हैं कौन। तो ये जानिए कि आप शक्ति ही हैं, जो अलग अलग भूभागों में जाते हैं, अलग अलग लोकों में जाते हैं, वहाँ जा कर के ठीक करते हैं वहाँ के कार्यों को। लेकिन यहाँ के मोह माया में प्रत्येक जगह का यही लीला है, मोह माया फंसाती है, और यहाँ पर भी लोग आकर के फंस जाते हैं। तो आप फंसिए मत, इस परम ज्ञान को जानिए, उस एकत्व शक्ति को जानिए जहाँ जाना है आपको, जहाँ जा कर के आप अपने अस्तित्व में जाते हैं। इसके लिए आपको इस पंच तत्व की जो शरीर बनी है,
तो पहले मिट्टी और जल तो हम मृत्यु के समय ही पृथ्वी पर छोड़ देते हैं शरीर को। उसके बाद जो त्रितत्व जो हमारे साथ वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व जाते हैं, धीरे-धीरे सभी लोकों में जैसे-जैसे हम हमारे उप तत्व जैसे-जैसे हम हल्के होते जाते हैं ज्ञान के द्वारा, तो वैसे-वैसे अंत तक आकाश तत्व बचता है। आकाश तत्व भी जब विलीन हो जाता है हमसे, आकाश तत्व मतलब हमारी चेतना बचती है, जब वो भी हमारी विलीन हो जाती है, तो हम उस परम ज्ञान में विलीन हो जाते हैं, जिसको लोग मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, जो कहिए। उसके लिए आपको ये शरीर रूप में भी रह कर के जान सकते हैं, जान करके यहाँ पे संसार का कल्याण का काम कर सकते हैं, ताकि फिर से आप उस परम ज्ञान के में जाकर समाहित हों और फिर इस संसार के पूरे ब्रह्मांड के चलायमान में आप भागीदार हो सकें। इस पृथ्वी लोक पर छोटे से आप एक नेता बन करके एक राज्य चला रहे हैं, एक देश चला रहे हैं, एक थोड़ा-सा इस पृथ्वी लोक पर खुश हो जा रहे हैं, एक चमत्कार दिखा दे रहे हैं बाबा बन के, तो खुश हो जा रहे हैं कि हम बहुत पृथ्वी पर फेमस हो गए हैं। यहाँ फेमस होने की कोई तजुर्बा नहीं। आप जब जान पाएँगे उस ब्रह्मांड की असीम शक्तियों को, जब अपने अपने अस्तित्व को जान पाएँगे कि हम ब्रह्मांड में कौन हैं, तो शायद यहाँ के चकाचौंध से थोड़ी-सी साइड हटेंगे और उस शक्ति के साथ आपकी मिलाप होगी और आप मिल कर के इस पूरे ब्रह्मांड को सटीकता लाने में कोशिश करेंगे, प्रत्येक ग्रहों को ठीक करेंगे। तो इसमें मैंने सप्तबोध बताया, इसमें एकदम आसान बोध है मेरे, जिसको थोड़े-थोड़े लोग अनुभव करते हुए, जानते हुए उस अपने को थोड़े से संयम पूर्वक करते हुए इस सभी बोधों को जान सकते हैं। इन सभी बोधों को जानने के बाद आप उस परमता को जानेंगे। कहीं-कहीं आपको दिक्कतें होंगी, तो उसमें हम हमारी सलाह, हमारी जो वाद-विवाद है, हम बताने के लिए तैयार हैं। और इसमें किसी को किसी प्रकार की लगे कि इसमें प्रॉब्लम है, तो हम उस पर समझाने के लिए तैयार हैं। इसमें प्रिंट में थोड़ी 1-2 जगह गलती हो गया है, अंकार लिख दिया है ओमकार को और यहाँ पर के नहीं रहेंगे और सत्ता को थोड़ा इंग्लिश में सब सही लिखे हैं। तो ये हमारे 2 पेज हैं, जिस पर हमारे बच्चे भी इस पर आश्रम के बच्चे भी अनुसरण में हैं कि एक-एक ठो नियम कम से कम ऊपर से करते रहें, धीरे-धीरे आगे चलते जाएँगे। हो सकता है ये इनको जब सप्तबोधों का बोध हो जाए, जागृति हो जाए, तो ये इस पृथ्वी लोक पर कल्याण के कामों में लग जाएँ। तो इन लोगों को भी उस परम ज्ञान तक, उस परम शक्ति तक, उस दिव्यता तक, अपने चेतना, अपने वास्तविक परमता तक पहुँचने का मौका मिले। तो आप भी उस परमता तक जाइए। इस छोटे से कुआँ के मेढक नहीं बनना है, उस सागर के पार जाना है, उस सागर को जानना है, जहाँ पर केवल शांति ही शांति है और वो वहाँ से आप पूरे संसार, पूरे इस ब्रह्मांड के चलयमान में भागीदार हो सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।